बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो उस जोन पे कोई ना कोई दिक्कत होगी, जाके वहाँ चेक करना पड़ता है। जैसे बच्चों को उनकी ना इच्छा अनुसार पढ़ने देना चाहिए, अगर उनका मन कर रहा है। ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चा लापरवाह है तो उसको छोड़ दो, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा अगर उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जो अपने पढ़ ले बच्चा, वो खुद ही उसमें दिमाग में काफ़ी वो चीज़ें रहती हैं कि वो जल्दी याद कर लेता है। वो बच्चे कैसे होते हैं वो तो मैं थोड़ा सा उनका सिम्टम्स बता रही हूँ। इसमें कहते हैं कि वायु तत्व वाले जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे बचपन में तो दुबले पतले होते हैं, बहुत पतले पतले जैसे दिखते हैं, चंचल होते हैं और ये बतौनी बहुत होते हैं। जैसे बातें खत्म ही नहीं होती इनकी, एक बात खत्म की, दूसरी शुरू कर ली, तीसरी शुरू कर ली, ऐसे बातें बहुत करते हैं। और ये बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, और ये डाटा बहुत इकट्ठा करते हैं, इन्हें शौक होता है ये भी ले लें, ये भी सीख लें। लेकिन ये पढ़ते बहुत लिमिटेड हैं, ज़्यादा उस चीज़ों को पढ़ते नहीं हैं। वायु तत्व वाले बच्चे जो उनको ना रोज थोड़ी देर सैर करनी चाहिए, उनको बोलो कि थोड़ी देर सैर करें, तब पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगेगा। इनको समझना हो तो, इनको अगर पहचान इनकी ये है कि ये जब पढ़ते हैं ना, तो इनको आप देखो ये बार बार ना पेज पलटते हैं, कॉपी या किताब के पन्ने पलटेंगे बार 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 बार, आगे पीछे देखते हैं। इनका एक्चुअली ना वायु तत्व है, तो इनका फोकस नहीं होता है ये किसी चीज में, ध्यान भटक जाता है इनका, जैसे हवा होती है ना उस तरीके से। ये बच्चे ना लिख लिख कर याद करते हैं, ये भी सिम्टम्स है इनका। और जो इनका खाना पीना है वायु तत्व वाले बच्चों का, ये शॉर्ट मील में खाते हैं, जैसे थोड़ा थोड़ा खाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद इनको भूख लगती है। इनका खाने का समय फिक्स नहीं होता, जो थोड़ी थोड़ी देर बाद खाने को मांगते हैं ना, वो वायु तत्व वाले बच्चे होते हैं, ये पहचान है इनकी। उसके बाद आ गया अग्नि तत्व। ऐसे बच्चे लिखकर याद करते हैं, बहुत सारे नोट्स बनाते हैं लिखकर, छोटे छोटे नोट्स। पहले तो बहुत सारे बड़े नोट्स बना लेंगे, उसमें से फिर शॉर्ट चीजें ढूंढ लेंगे कि ये हमारे काम की हैं। छोटे नोट्स बनाकर ये अच्छे से याद करते हैं। इनमें ना ये बहुत ध्यान लगाकर पढ़ाई करते हैं। जो अग्नि, इनमें फायर बहुत होती है ना, किसी चीज को सीखने की तलब कह लो, वो बहुत होती है, एनर्जी इनमें बहुत ज्यादा होती है। इनको कहें कि लंबी लंबी सांस लें, व्यायाम करें। ये बच्चे थोड़े अगर ऐसे एक्सरसाइज करें ना, डीप ब्रीदिंग, इनको बोलो कि वो लें। तो इनका खाने का समय फिक्स होता है, लेकिन अग्नि तत्व वालों की पहचान ये है, ये टाइम पर खाना मांगेंगे, टाइम पर ही खाएंगे, बार बार नहीं खाएंगे, एक बार ही खाएंगे। तो यदि अग्नि तत्व वाला बच्चा यदि लिख कर पढ़ नहीं पा रहा, तो हम क्या करेंगे कि वेस्ट साउथ वेस्ट जो हमारी जोन है ना, वहाँ येलो कलर का जो एक पेन स्टैंड, पीले रंग का पेन स्टैंड रख दें। उसमें चलते हुए पेन, खराब पेन ना हो, वो कुछ पेन रख दें। तो वो बच्चा ना उसको लिखने में फिर वो थकेगा नहीं बच्चा, तो वो बेचैन भी नहीं होगा। उसको पेन वहाँ रखने से उसको लिखने में दिक्कत नहीं होगी, फिर जितना भी काम है वो लिख लिख के याद कर लेता है। तो बाकी उसके बाद आते हैं हमारे जल तत्व वाले बच्चे। तो ये बहुत कुछ लिखकर भर लेते हैं, इनको गाइडेंस की जरूरत होती है। इनको ये डर लगा रहता है कि कहीं मैंने जो याद किया मैं भूल ना जाऊं। तो ये बच्चे ऐसे कहते हैं ना, हमें लगता है कि हम एग्जाम में जाके हम भूल जाएंगे, जो याद किया हम भूल गए हैं। इनको धीरे धीरे सैर करनी चाहिए। जब लगे कि ये बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, इनको बोलो, छोटे बच्चे जो होते हैं इनको बोलो, या बड़ा भी कोई ऐसा कर रहा है, अब हमारा भी अगर मन नहीं पढ़ाई में लग रहा, हम अपनी नेचर मैच करें कि अगर हम इस तत्व के हैं, तो हमें चाहिए हम थोड़ा वॉक कर लें, सैर कर लें धीरे धीरे। और हो सके तो हमारे साथ कोई हो तो हम उससे बच्चे के साथ कोई बातें करें, उससे पूछें क्या याद किया, कैसे किया, पढ़ाई की बातें करें, तो वो बच्चे का फोकस उसमें लग जाता है। इनको बोल बोल कर याद करना चाहिए, अगर जितना ये बोल बोल कर याद करेंगे इनको जल्दी याद होता है। जल तत्व वाला बच्चा जब दूसरे को सुनाता है तो इसको जल्दी याद हो जाता है। जल तत्व वाले बच्चे, जब किसी को, कई बच्चों की आदत होती है ना कि हमसे सुन लो, हमने याद कर लिया है, एक बार सुन लो, तो वो किसी को सुनाते हैं तो इनको जल्दी याद हो जाता है। जल तत्व वाले बच्चे जो होते हैं ना, ये दूध से बनी मिठाइयाँ, जो दूध की बनी चीजें, डेयरी मिल्क की ऐसी चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, और जिनसे इनको थोड़ी ये सुस्ती भी ज़्यादा पड़ती है, सोते भी ज़्यादा हैं। तो इनको धीरे धीरे सैर करने को कहा जाए, तो ये बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल फोकस रहेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा जोन है।
जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो, जिस चीज़ में जानकारी लेनी हो, उसे किसी पेन ड्राइव में डाल लें, चाहे वो बच्चे का सिलेबस हो, चाहे वो हमारा ही कोई ऐसी चीज़ हो जिसे जैसे तुम वास्तु पे फोकस नहीं कर पा रहे, तुम्हें है कि मैं ये अच्छे से सीख लूँ। मेरे जैसे मैंने कोई फाइल सी भेजी है वास्तु की, तुम पीडीएफ, तो मैं उसमें पेन ड्राइव में करके उसको वेस्ट में लगा, दीवार पे ना येलो कलर के ऊपर से टेप लगा के उसको किसी दीवार पे लगा दो। तो कहते हैं कि जब वहाँ वो चीज़ लगाई जाए तो वो ऑटोमेटिकली हमें चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं, वो चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाती है। और इसके बाद बच्चों को, लेकिन बच्चों के लिए अगर ये हम काम करेंगे, बच्चों का सिलेबस अगर उसमें डालेंगे, तो बच्चे को ये चीज़ बताए नहीं कि ये हमने किस लिए लगाया, नहीं तो बच्चे लापरवाह हो जाएंगे कि ये पेन ड्राइव यहाँ लग गई है, अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बच्चों को ये चीज़ समझ नहीं आती ना कि ये क्यों है, उन्हें लगता है कि यहाँ ये चीज़ लग गई है, अब हमें पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चे का ध्यान भटक जाता है, उसको बताए बगैर ये आप चीज़ वहाँ लगा सकते हो। यदि बच्चे को पढ़ा लिखा याद नहीं रह रहा, तो कहीं वेस्ट साउथ वेस्ट में डस्टबिन या डिस्पोजल की एक्टिविटी या टॉयलेट हो सकता है। यदि पढ़ाई के समय बच्चा गुस्सा कर रहा है, तो हो सकता है कि आप देखें वेस्ट साउथ वेस्ट में रसोई तो नहीं है, कोई फायर एलिमेंट तो नहीं है, उसे बैलेंस करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट की हम रेमेडी ये करवाते हैं कि अगर वहाँ पे किचन आ जाता है, चाहे वो वेस्ट में भी आ जाता है, रेमेडी पार्ट तो अलग आगे होगा, लेकिन मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ तो मैं थोड़ा याद रहना शुरू हो जाए। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर किचन आ गई, बर्नल आ गया, तो हम जो स्लैब होगी ना हमारी, बर्नल के नीचे एक येलो कलर का जैसलमेर पत्थर आता है, येलो कलर का, वो चूल्हे बर्नल के साइज का कटवा के हम उसके नीचे रखवा देते हैं येलो कलर। तो वहाँ पे उस चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाता है, बर्नल के नीचे येलो स्लैब पत्थर लगाने से। ये हो गया। उसके बाद हम कहे यही आगे चलेंगे, थोड़ा सा और है इसमें। यदि पढ़ाई के समय बच्चा खेलने की बात कर रहा है, तो हो सकता है कि वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई खिलौने पड़े हों, कोई जैसे बच्चे गेम वगैरह खेलते हैं तो वो वहाँ पे वो कुछ पड़ा हो उसका सामान। बच्चा पढ़ाई के समय जो भी बात कर रहा है, वही दिक्कत वेस्ट साउथ वेस्ट में होगी। यदि वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चे के पढ़ने की जगह ना हो, तो जरूरी तो नहीं है कि हर घर में वेस्ट साउथ वेस्ट में बच्चों को हम वहाँ जगह दे पाए पढ़ने की। तो अगर ऐसा नहीं है, तो बच्चों की किताबें जो उनकी सिलेबस की बुक्स हैं, उनको स्पाइन ऑफ रॉ जैसे खड़ी करके ऐसे हम लगाते हैं ना, किताबें टेढ़ी करके खड़ी स्लाइड में लगा देते हैं, वैसी किताबें उसकी लगा के स्पाइन रो में उसकी एक कलर्ड पिक्चर खींच लो, फोटो खींच लो किताबों की, उसका एक कलर प्रिंट आउट निकलवा के वाइट